स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज अंतिम जो काव्य खंड का अध्याय है, मेरे बिना तुम प्रभु। कवि हैं रेनर मारे रिल्के। ये एक जर्मन कविता है जिसका हिंदी में अनुवाद किया है धर्मवीर भारती ने, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में आज पढ़ रहे हैं। ये अंतिम काव्य खंड का चैप्टर है। जो बच्चे मान लिया इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, वो 1 से लेकर 11 तक के चैप्टर के वीडियो आराम से बड़ी आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। देखते हैं आगे कवि क्या कहते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, अर्थात मैं नहीं रहूँगा, जीवित नहीं रहूँगा। मनुष्य नश्वर प्राणी है, एक न एक दिन इसका अंत होना ही है। तो कवि कहते हैं कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, जब मैं नहीं रहूँगा इस सृष्टि में, इस संसार में, प्रभु तब तुम क्या करोगे। उनको डाउट हो रहा है कि प्रभु क्या करेंगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊँगा। कवि कहते हैं कि मैं आपका क्या हूँ, जलपात्र हूँ। मेरे माध्यम से ही आप जलपान करते हैं, मेरे माध्यम से ही आप जलपान करते हैं। अगर मैं नहीं रहूँगा तो आप जलपान भी नहीं कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा। कवि कहते हैं कि मैं आपके लिए किसके समान, मदिरा के समान हूँ। मेरे द्वारा श्रद्धा और भक्ति का रसपान करके आप मतवाले हो जाते हो। मेरे द्वारा श्रद्धा और भक्ति का रसपान करके आप क्या हो जाते हो, मतवाले हो जाते हो। लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपको श्रद्धा और भक्ति का रसपान कौन कराएगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। कवि कहते हैं कि मैं ही आपका वेश हूँ, मैं ही आपकी वृत्ति हूँ, आपकी पहचान मैं ही हूँ। इस दुनिया में जो है भगवान की पहचान है वो किसके कारण है, भक्त के कारण है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं ही आपका वेश हूँ, मैं ही आपकी वृत्ति हूँ। इस दुनिया में, इस संसार में अगर आपका पहचान है तो किसके कारण है, मेरे कारण है। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि आपने मुझे खो दिया तो समझिए आपका अपना अर्थ भी खो जाएगा, आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। आप हम हैं तभी आपका भी महत्व है। चलिए। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। कवि कहते हैं कि मेरे बिना आप गृहहीन हो जाइएगा, घर के बिना हो जाइएगा। क्योंकि ईश्वर का जो भी घर है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, सब कौन बनाता है, उसके भक्त बनाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि मैं नहीं रहूँगा तो आप गृहहीन निर्वासित हो जाइएगा। ठीक है, स्वागत विहीन, आप स्वागत विहीन हो जाइएगा। आपका स्वागत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जैसे स्वागत, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब देखिएगा दुर्गा पूजा है तो माँ दुर्गा के स्वागत के लिए भक्त तैयारियां करता है। दीपावली है तो दीपावली में लक्ष्मी, गणेश, कुबेर इत्यादि के स्वागत की तैयारियां करता है कि भाई घर को सजाओ, आज लक्ष्मी हमारे घर आएंगी। तो उनकी स्वागत की तैयारियां कौन करता है, भक्त करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो आपका स्वागत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा, आप स्वागत विहीन हो जाइएगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका का मतलब होता है चप्पल या खड़ाऊ। कवि कहते हैं कि मैं आपके पैरों का चप्पल के समान हूँ। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। कवि कहते हैं कि मेरे बिना आपके पैरों में, आपके चरणों में क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे और वे लहू लुहान होकर, खून से लथपथ होकर क्या होंगे, भटकेंगे। यानी मेरे बिना जो है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा भी नहीं पाइएगा। अरे भक्त ही भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। देखते हो मूर्तियाँ बनती कहाँ हैं और स्थापित कहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सब करता कौन है, भक्त करता है। भगवान खुद से कहीं चलकर आते जाते नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। इसके बाद नेक्स्ट तुरंत हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ। चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ्स में क्या कह रहे हैं कवि। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। कवि कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा क्या होगा, गिर जाएगा। लबादा का मतलब होता है चोगा, एक प्रकार का वस्त्र जो ईसाई पादरी लोग क्या होते हैं, पहनते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो मेरे कभी कपोल, कपोल का मतलब होता है गाल,
कपोलों की नर्म शैया पर विश्राम करती थी। कवि कहते हैं तुम्हारे नाम को मैं क्या करता था, अपने मुख से जपता था। तुम्हारा नाम जो है मेरे द्वारा सुख प्राप्त करता था, और वह क्या करेगा, सुख खोजेगा जो मैं उसे देता था। निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। मेरे जाने के बाद तुम वही सुख ढूंढोगे जो मैं तुम्हें क्या करता था, देता था। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। कवि कहते हैं कि सुबह शाम दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में बैठकर मैं तुम्हारा नाम जपता था, तुम्हारा नाम लेता था, तुम्हें याद किया करता था। लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा नाम वही सुख ढूंढेगा जो मैं उसे क्या करता था, दिया करता था। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। कवि कहते हैं कि मुझे आशंका होती है प्रभु कि मेरे बिना आप क्या कीजिएगा। आपका घर भी मैं ही बनाता हूँ, आपको भोग भी मैं ही लगाता हूँ, आपका सेवा सत्कार सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, तो मेरे नहीं रहने पर आप क्या कीजिएगा, मेरे बिना आप हैं क्या। ठीक है, यही कविता का सार था। कविता में यही कवि ने कहने का प्रयास किया है कि ईश्वर का अगर इस संसार में अस्तित्व है तो वो किसके कारण है, उसके भक्त के कारण है। भक्त नहीं तो समझिए भगवान का या ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।